सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट ऑप्शन बायर। और इस चैनल पे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम बेस्ट ऑप्शन बायर कैसे बन सकते हैं। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक रेंज में है। ऊपर की तरफ 52,560 और नीचे की तरफ 50,200। इस रेंज के बीच में मार्केट ऑलरेडी बहुत अप डाउन मोमेंटम कर चुका है और अब कुछ ज़्यादा इसमें मोमेंटम रहेगा नहीं। एज अ बेस्ट ऑप्शन बायर हमें बैंक निफ्टी को इस रेंज से बाहर निकलने का वेट करना होगा। जब बैंक निफ्टी इस रेंज से बाहर निकलेगा तभी ही हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, अदरवाइज़ हम इसमें ट्रैप हो सकते हैं। चलिए 15 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड कर सकता है। तो जैसे कि हमारा प्रीवियस डे का डिस्कशन था कि बैंक निफ्टी अगर इस लो को ब्रेक करता है तो हमें एक 200-300 पॉइंट्स का एक ट्रेड मिल सकता है, जो कि मिला भी, जिसकी आप देख सकते हैं। बस पूरे दिन में ये एक ही ट्रेड कैप्चरेबल था। वैसे तो हमारा टारगेट 51,000 था, लेकिन ये 51,050 के आसपास से कहीं से टर्न अराउंड हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन ये जो फर्स्ट ओपनिंग कैंडल थी ये नॉन ट्रेडेबल थी। ये देख के कोई ट्रेड नहीं ले सकता था। ट्रेड यहाँ लिया जा सकता था इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे। यहाँ जो कंसोलिडेशन हुआ है इसके ब्रेकडाउन पे ही कोई ट्रेड बन सकता था। अगर आपने ट्रेड किया होगा तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें फिर से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कल क्या हो सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने 51,227 पे क्लोज़ किया है। और बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस हम हम अ, देख सकते हैं वो है अराउंड 51,270। जस्ट इन केस अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है या इसी रेंज में खुलता है और यहाँ जाके रिजेक्शन खाना स्टार्ट करता है, तो हम इस प्राइस एक्शन पे इस प्राइस एक्शन पे इस लो कैंडल के ब्रेकडाउन पे यहाँ एक ट्रेड ले सकते हैं और उसको कोशिश कर सकते हैं ये इतना एक कैप्चर कर सके। ऑल्दो कि ये फास्ट मोमेंटम नहीं रहेगा, लेकिन कैप्चरेबल रह सकता है। इन केस अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए तो हमें यहाँ वेट करना चाहिए। यहाँ ट्रेड करना कोई सेंस का काम नहीं है, हमें यहाँ वेट करना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है कहीं इस जोन पे और यहाँ कंसोलिडेट करता है तो उसके ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड कर सकते हैं। और इन दैट केस हमारा जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए और सेकंड टारगेट ये होना चाहिए 51,900 जो कि है, और सेकंड टारगेट जो है 50,700। सॉरी, मैं 51,900 50,900। तो ये दो लेवल्स बैंक निफ्टी अचीव कर सकता है अगर कल चाहे यहाँ कहीं खुल के नीचे आ जाए और इस लेवल को तोड़ दे। तो एक ये और दूसरा ये दो लेवल अचीव कर सकता है इंट्राडे में। और जस्ट इन केस अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकल जाता है कल, चाहे डे एंड के पास हो या कुछ, तो हम यहाँ एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं 52,000 का टारगेट। इस टारगेट के लिए हम एक ट्रेड ले सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया कि बैंक निफ्टी एक रेंज में है और इस रेंज में ट्रेड करने से अच्छा है वेट करना। और अगर इस रेंज में ट्रेड करना ही है तो मेक श्योर अपनी कैपिटल का सिर्फ 10% यूज़ करें और उस 10% के कैपिटल में भी एट द मोस्ट 10% का ही लॉस ले। सपोज़ आपके पास कैपिटल है 10,000 का, तो आप सिर्फ 1,000 रुपीज़ से ट्रेड करें और उस 1,000 रुपीज़ में भी सिर्फ 100 रुपीज़ का एसएल दे। इससे ज़्यादा का ट्रेड करना इस रेंज बाउंड मार्केट में
डिज़ास्ट्रस साबित हो सकता है, इसलिए अवॉइड कीजिएगा।